मैं हैरान हूं इस ऐलान से राधिका जी। अजय वर्मा जी आप बैठे हुए हैं तो मैं उन्हीं से पहले पूछ लेती हूं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं गुलाम मीर, और वो क्या मंच से कह रहे हैं कि सिलेंडर देंगे, सबको देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे। इसका क्या मतलब है? मतलब मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी समर्थन चाहिए। जी हाँ बोलिए बोलिए, आप बड़े खुश लिख रहे हैं इस बात में कि घुसपैठियों को सिलेंडर दिए जा रहे हैं। इस देश में नहीं, मैं आपकी बातों से और चंदा लो और धंधा दो वाली पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन के मैं बड़ा दुखी और हैरान हूं कि इस देश के हितों से वो समझौता नहीं करेंगी, केवल अपना हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाने के लिए। हमारी बात सुन लीजिए, हम उनके बीच में नहीं बोले ना आपके लिए, हम उनके बीच में नहीं बोले। अपने वोट अपनी वोट लेने के लिए और सरकार लेने के लिए केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदू दाद और शमशान कब्रिस्तान, इसी एजेंडे के तहत ये चलते हैं। मुझे पूछ लीजिए इनसे और ये आप बता दीजिए कि 2014 से 24 तक इस देश में कितने घुसपैठिए आपने रोहिंग्या और घुसपैठिए निकाले, तो कोई जवाब नहीं देंगी, कोई जवाब नहीं देंगी। दूसरा, जब घुसपैठिए रोहिंग्या घुसते हैं बॉर्डर से तो वो देश के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें रोकने की, तो इंटेलिजेंस फेलियर, गृह मंत्रालय फेलियर, तो गृह मंत्री ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तीसरा, 2024 में या कोई भी चुनाव आता है तब इन्हें घुसपैठिए की तस्वीर और घुसपैठिए का एजेंडा और पाठ्यक्रम। अच्छा, आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इस पर गृह मंत्री इस्तीफा दे, यानी ये मामला आपके लिए इतना संवेदनशील है कि आप कह रहे हैं घुसपैठिए देश में कैसे आ गए, इसमें गृह मंत्री इस्तीफा दे। लेकिन मेरे नेता तो मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे, मेरे नेता तो मंच से घुसपैठियों को फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। इससे दिख रहा है कि वो अच्छा वो है ही नहीं आपके नेता। राहुल गांधी जी अगर कोई बात कहते हैं, खड़गे जी अगर कोई बात कहते हैं, वो आकर प्रचार कर रहे हैं, वहां बुलाया गया उन्हें प्रचार के लिए। सोनिया जी अगर कोई बात कहती है तो वो बात समझ में आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कांग्रेस बहुत बड़ा समुद्र है। मतलब सिर्फ राहुल गांधी प्रचार करे, बाकी नेताओं को घर बिठा दीजिए। फिर बोलिए कि बाकी नेता प्रचार ही नहीं करेंगे क्योंकि बात तो सिर्फ राहुल गांधी की माननी है। ये देखिए नरेंद्र मोदी का जवाब आ गया इस बड़ी खबर पर। चलाइए जरा। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने बोल दिया इस खबर पर। महाराष्ट्र में एमडीए पर प्रधानमंत्री का हमला आया है। झारखंड में कांग्रेस घुसपैठियों के साथ है, पीएम कह रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा घुसपैठियों को सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता खुलेआम ऐसी घोषणाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की बात आई है। जरा सुनिए एक बार, जरा सुना देते हैं क्या कह रहे हैं, सुनाइए। आज कांग्रेस के एक नेता ने झारखंड में घोषणा की है, आप सुनकर के चौंक जाएंगे। उसने झारखंड में घोषणा की है कि वे सस्ते गैस सिलेंडर हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को देंगे, और आगे क्या कहते हैं, जो घुसपैठिए हैं उनको भी देंगे। आप मुझे बताइए भाई, ये जो घुसपैठियों की आरती उतारते हैं, क्या ऐसे लोगों को देश में कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? क्या ऐसे लोगों को कहीं पर भी अवसर मिलना चाहिए? अब मेरा सवाल बड़ा क्लियर है। प्रधानमंत्री ने इस पर बोल दिया है घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात मंच से कही जा रही है। अब मैं जरा जल्दी से इस पर एक रिएक्शन चाहूंगी कि क्या हमारे देश की पार्टियों के नेता इस पर क्या सोचते हैं। कांग्रेस की बात आपने सुन ली, आपने बीजेपी की बात सुनी। आ रही हूँ राधिका जी आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन जरा मुझे बताइए फराज साहब आप क्या सोचते हैं? आपको लगता है ये सही है मंच से घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात कही जा रही है? सुचारिता जी, देखिए प्रधानमंत्री जी की आपने अभी बात कही, तो बहरहाल प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो जब मंच से कुछ बोलते हैं तो उनको अब बहुत सीरियसली जनता नहीं लेती है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट पढ़िएगा, उस रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में जो लोकसभा के इलेक्शन हुए थे सुचारिता जी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने 173 स्पीचेस दी थी, जिसमें से 110 स्पीचेस मुसलमानों के खिलाफ थी, जिसमें मुजरा, आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों को बांट दिया जाएगा और तमाम चीजें थी। फराज साहब वो सब छोड़ दीजिए, चलिए मैंने मान लिया। नहीं फराज साहब, मैं आपका टेक पूछ रही हूँ। प्रधानमंत्री ने तो अपना टेक दे दिया, उन्होंने बता दिया। बात ही नहीं पूरी करनी।
नहीं, उन्होंने अपना टेक दे दिया। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या घुसपैठियों को सिलेंडर देने की बात सही है मंच से कहना? मैं आपका टेक उस पर पूछ रही हूँ ना। अरे मैं ये बोल रहा हूं सुचारिता जी कि अगर घुसपैठिए हैं झारखंड में तो वो क्यों है, किसकी वजह से आए, किसका फेलियर है? वो बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? समाजवादी पार्टी की है कि भारत सरकार की है? क्यों आए घुसपैठिए वहां पर? पहला तो सवाल यही उठता है ना। होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी? प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? सिर्फ मुजरा कराते हैं प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से अपनी स्पीचेस में कह के कि आपका मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा। खाली नफरत फैलाएंगे आप, घुसपैठियों को रोकेंगे नहीं। इतने अनसेफ हमारे बॉर्डर हो गए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है भारत सरकार के ऊपर कि कहां से घुसपैठिए आ रहे हैं। ये देखिए, ये हल्ला जो है ना फराज साहब, ये बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग घुसपैठिए को लेकर इतने गंभीरता से सोचते हैं। अजय जी भी इतना नाराज हो गए, कैसे आ गए देश में घुसपैठिए। ये वाकई बहुत संवेदनशील मुद्दा है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उस गुस्से के बावजूद सिलेंडर तो हम घुसपैठियों को देंगे। आचार्य जी एक सेकंड, उस गुस्से के बावजूद सर वो गुस्सा खोखला नजर आता है फिर। नहीं, वो गुस्सा फिर खोखला नजर आता है जब आप मंच से घुसपैठियों के लिए ऐलान करेंगे कि हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे। तो इस गुस्से का क्या मतलब है? तो खोखला रह गया, ये तो दिखावटी दिखा। फिर क्या मतलब है इसका? कैसे आ गए घुसपैठिए? चलो आ गए तो हम इनको घर भी दे देते हैं, आ गए तो चलो सिलेंडर भी दे देते हैं, आ गए तो घर में भी रख लेते हैं। क्यों आचार्य जी? जाहिदा जी, घुसपैठिए लाया कौन इस देश के अंदर? सबसे पहले ये बात उठ रही थी ना, घुसपैठिए लाया कौन? 1971 से जिस प्रकार से कांग्रेस ने खेल खेला, उनको पता था जो स्थिति थी, और इस प्रकार से इस देश के अंदर जो भी घुसपैठिए रखे गए वो क्यों रखे गए? कांग्रेस का वोट बैंक था। कांग्रेस को पता था कि वोट बैंक उन्हीं से मिलना है, उन्हीं को बनना है, उन्हीं के कारण से ये लगातार स्थिति। अभी तो यहाँ बैठे हुए लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ केवल 3 लोग बोलेंगे वही माने जाएंगे, बाकी तो कुछ भी अजय जी तो कुछ औकात ही नहीं है कुछ बोलने की, जो बोल रहे थे यहाँ पर। वास्तविक तौर पर उन्होंने कहा कि भैया 3 ही लोग जो बोलेंगे वही वो लोग, उनकी बात है कांग्रेस के अंदर, बाकी तो किसी की बात ही नहीं है कोई बात बोलने की। अभी तो सब डिनायल मोड में आ गए। और सबसे बड़ी बात, ये आज जो हो रहा है वो खुल्लम खुल्ला हो रहा है, लेकिन इससे पहले लगातार पोलराइजेशन जो है वो छुपकर होता था। आपको याद होगा कि एमपी के अंदर कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से गुप्त मीटिंग करी थी, आपके वोट मिल जाएं तो उसके बाद हम एक हो जाएंगे, जिस प्रकार की स्थिति, ये लगातार चलता रहा है। कांग्रेस की ये और तथाकथित तौर पर संपूर्ण विपक्ष की एक सोची समझी, एक पोलराइजेशन करने का मुस्लिम्स का एक साथ। पहले अंदर खाने बात होती थी कि भाई ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और अब खुलेआम जब आपने धीरे धीरे एक जहर चखाना शुरू कर दिया, चॉकलेट देनी शुरू कर दी, तो अब खुलेआम चॉकलेट ब्लैकमेल किया जा रहा है कि भाई ये आज इस देश के अंदर जो राजनीति चली है वो खुलेआम मांगा जा रहा है कि भाई ये दोगे तो मिलेगी। क्योंकि क्या होता था पहले, पता नहीं चलता था कि मांग रहे हैं, हमने तो मांगा ही नहीं, हमने तो कहा नहीं। अब पहले डिमांड लेटर जो सामने आ रहा है खुलेआम हो रहा है, और मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यानी विश्वास नहीं है भाई। मैं कहूंगा इसके अंदर क्या थी, जो हम अंदर बात की जाती थी, छुप के बात की जाती थी, छुप के रिकॉर्डिंग होती थी, कमलनाथ जी की वो रिकॉर्डिंग साथ थी। इससे पहले एक और इंसिडेंस आपको याद दिलवाऊं, वोट जिहाद। वोट जिहाद का जो शब्द हम लोग टीवी पे बोलते हैं वो लोग साफ लोग डिनाई करते हैं। जिस प्रकार सलमान खुर्शीद की भतीजी ने क्या कहा था इलेक्शन से पहले कि किस प्रकार से क्या वोट जिहाद करने की बात की गई थी, और लगातार मुस्लिम्स को पोलराइज करने का जो खेल इस देश में चल रहा है वो सर्व समान के समक्ष आ गया है। मैं अब एक बार